नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस सवाल के साथ कि 10 लाख लोगों को आतंकी बनाने वाला मौलाना कौन है, देश में 4000 दंगे करवाने वाले साजिशकर्ता कौन है, ये कौन है जो सोशल मीडिया पर दंगा भड़काने की ट्रेनिंग देते आ रहे हैं। सवाल यह भी कि एक यूट्यूब चैनल जिसके जरिए पिछले 7 साल से देश के माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही थी, वो अब तक कानून की नजरों से कैसे बचा रहा। लाख टके की बात में ऐसे जिहादी मौलानाओं का खौफनाक सच हम आपको दिखा रहे हैं। इस सवाल के साथ कि देश के लिए खतरा बने ऐसे जिहादी मौलानाओं पर सख्त एक्शन कब होगा। यह है तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन। दस लाख लोगों को आतंकी बनाने वाला मौलाना। हम करेंगे आपको बाखबर। मुसलमानों के ऊपर हमला बहुत शदीद था, इबादत गाहें भी नहीं छोड़ी गई। तशद्दुद के दौरान बहुत सारी मस्जिदों पर हमले किए गए और दिल्ली के अशोक नगर की मस्जिद पर भगवा झंडा लहरा दिया गया। पुलिस की मिलीभगत वाज़ेह थी। ये हिंदुस्तान में बगदादी का गुर्गा है। आजमाइशें भी होंगी और आपको जानो माल की कुर्बानियाँ भी देनी होगी, लेकिन ये सब कुछ एक मकसद के तहत, मकसद की राह में होगा और आपकी कुर्बानियाँ ज़रूर रंग लाएंगे। बेमकसद आपकी जानें ज़ाय न होंगी, बेवजह आपके कारोबार तबाह न होंगे। ये सबसे खूंखार आतंकी संगठन ISIS का एजेंट फर्ज करें उस वक्त अगर वहाँ कोई दाढ़ी टोपी पहना मुसलमान मौजूद होता तो ये संघी टोली उसका क्या हशर करती। ये 4000 दंगे करवाने वाला जिहादी है। हालात को देखते हुए आप घर में 20 किलो ब्लीचिंग पाउडर की एक बोरी रख लीजिए। ये देश में रहकर देश के खिलाफ आतंक के स्लीपर सेल का आका है। एयरगन 0.17 जो कि मार्केट में 3 या 4 हजार रुपए में आती है। वैसे छत पर भी बहुत सारी ईंटें और शीखे, डंडे वगैरह रखना चाहिए। YouTube पर दंगाइयों को ट्रेनिंग देने वाला मौलाना। मैं यही कहता हूं कि हालात और वक्त का तकाजा है कि हम अपनी हिफाजत के लिए तौर तरीके सीखें। कोरोना के दौरान सफाई की जरूरत के लिए 10 लीटर तेजाब रखना जरूरी है, क्योंकि बाथरूम के क्लीनर से बराबर सफाई नहीं होती है। आपको 2020 के दंगे का शाहरुख तो याद होगा, वही शाहरुख जिसने दंगे में पुलिस वाले पर बंदूक तानने की जुर्रत की थी। बंदूकबाज शाहरुख का रिंग लीडर है ये मौलाना। सोनू चिकना को भी इसी से मिली दंगों के दौरान गोली चलाने की सीख। 2020 में शाहरुख के हाथों में लहराते बंदूक से देश ने दंगों का आतंक देखा था। 2022 में सोनू चिकना की खुलेआम गोलीबारी से पूरी दिल्ली दहशत में रही। इन दोनों दंगाई बंदूकबाजों के पीछे यही मौलाना है। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, इसका सबूत है इस मौलाना की जहरीली जुबान जो इसकी साजिश की गवाही दे रही है। अगर आप शूटिंग सीख लेते हैं तो हिम्मत ना हारे। एयरगन 0.17 जो कि मार्केट में 3 या 4 हजार रुपए में आती है और नेट पर 0.17
17.0 बोर एयरगन आसानी से मिलती है। उसकी लाइसेंस की भी उसको जरूरत नहीं है, आप वो घर में रख सकते हैं। ये कोडवर्ड का इस्तेमाल करता है, दंगाई छात्रों को इशारों में सीख देता है। बंदूक उठाने की तालीम देने वाले इस शख्स का नाम है सैयद फारूक अहमद, जो एक YouTube चैनल तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन पर बैठकर बड़े शातिर तरीके से जिहादी पाठशाला चला रहा है। दंगे में इसे मास्टर डिग्री हासिल, बरगलाए गए छात्रों को ये हिंसा की सीख देता है। समझ रहे ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहे ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? कोडवर्ड में ये दंगों की ट्रेनिंग देता है। सबसे पहले तो हर मुसलमान के पास नारियल काटने के लिए एक छुरी होना चाहिए। ये आपको शहर में कहीं भी कोई भी हार्डवेयर या बेचने वाले के पास या अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर आसानी से मिल जाएगी। एक कच्चा नारियल सिर्फ 10 रुपए में आता है या 20 रुपए में आता है। आप उसे छीलने और सुराख करने के लिए उसमें ज्यादा पैसे देते हैं, तो वो पैसे क्यों दे रहे हैं आप खुद हो तो छुरी लेकर खरीद लीजिए और अपने घर पर ही उसको इस्तेमाल कीजिए। समझ रहे ना आप? समझ रहे ना आप? बेहद आराम से सलीके से बोला गया, समझ गए ना आप? कोई आम अल्फाज नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ी साजिश है। इस मौलाना की समझ गए ना आपकी क्रोनोलॉजी बेहद खौफनाक है। क्या मौलाना ने अपनी तकरीर के जरिए चाकूबाज दंगाई तैयार की? वही चाकूबाज दंगाई जिन्होंने 2020 के दिल्ली दंगों में आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या कर दी। अंकित शर्मा उत्तर पूर्व दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहते थे। 26 फरवरी को चांद बाग के नाले से उनका शव बरामद किया गया। अंकित शर्मा पर करीब 50 वार चाकुओं से हमला किया गया। क्या ये दंगाई चाकूबाज इसी सैयद फारूक अहमद का YouTube चैनल देखते थे? उसी से चाकूबाजी सीखे थे। जो सबूत सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं देश में हुए दंगों के तार इस शख्स से जुड़ते नजर आते हैं। जो ये बात कह रहा है, जिस तरीके से समझा रहा है, उससे लगता है ये चलता फिरता दंगे की डिक्शनरी है। घर में इजाफी पेट्रोल और डीजल भी होना चाहिए। कब गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए, 5-7 लीटर जरूरत बेजरूरत काम आ ही जाता है। घर में केरोसिन तेल भी रख ले, गैस खत्म हो जाने पर वो भी काम आता है। और वैसे छत पर भी बहुत सारी ईंटें और शीखे डंडे वगैरह रखना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा कमरा बनाने में काम आ सकता है। हर घर में साल भर के लिए पिसी हुई लाल मिर्चों का जखीरा भी होना चाहिए। तकरीर के इन शब्दों के अर्थ को समझना जरूरी है। यहाँ पेट्रोल मतलब पेट्रोल बम है। केरोसिन का मतलब भी विस्फोट से है। ईंट और पत्थर का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, पत्थरबाजी, जो हर दंगे में दंगाइयों का हथियार रही है। – 2020 का दिल्ली दंगा, करौली में भड़की सांप्रदायिक हिंसा हो, दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पर हमला हो, या फिर खरगोन में रामनवमी पर हुई हिंसा हो, हर जगह मकानों की छत से पत्थरबाजी की गई, हिंदू धर्म के लोगों को निशाना बनाया गया। यही वजह है कि ये शख्स अपने भाषणों में रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती तक की बात कर रहा है। खरगोन में हिंदू ताकतों के जरिए लगाई गई आग अब मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में भी फैलने लगी। अब तो उसकी आंच राजधानी भोपाल तक पहुंच गई है। शहर के अमन और भाईचारे के साथ ही निजाम कानून को खुला चैलेंज देते हुए हिंदू दहशतगर्द तंजीमों ने ऐलान किया है कि वो 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर शहर में शोभा यात्रा निकालेंगे और जिहादियों की छाती पर भगवा परचम जरूर लहराएंगे। तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन से हनुमान जयंती को लेकर ऐलान हुआ और दिल्ली के जहांगीरपुरी में आग लग गई। तहफ़्फ़ुज़ का मतलब होता है सुरक्षा, तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन का मतलब मजहब का बचाव। लेकिन ये YouTube चैनल मजहब के नाम पर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहा है, देश के गद्दारों के हाथ में खेल रहा है। न्यूज नेशन की खास पेशकश में हम इसी जहरीली साजिश का पर्दाफाश करेंगे। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। तो लाख टके की बात की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे हैं कि किस तरीके से देश को तोड़ने की लंबे वक्त से साजिश की जा रही है। YouTube चैनल पर ऐसी बात कि आप दंग रह जाएंगे। दंगे के लिए कैसी तैयारी करें, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। औरंगाबाद से चल रहे YouTube चैनल पर पिछले 7 साल से यही सब चल रहा है।
किस तरह पिछले 7 साल में यहां से देश को तोड़ने की साजिश रची गई है। न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। सबसे पहले तो हर मुसलमान के पास नारियल काटने के लिए एक छुरी होना चाहिए। घर में इजाफी पेट्रोल और डीजल भी होना चाहिए। ये सब कुछ हो रहा है दीन यानी मजहब के नाम पर। जब भी मजहब के नाम पर लोगों को बरगलाया जाता है तो इंसानी जान की कीमत नहीं होती, उसे कुर्बानी की शक्ल देने की कोशिश होती है। आजमाइशें भी होंगी और आपको जान माल की कुर्बानियां भी देनी होगी, लेकिन ये सब कुछ एक मकसद के तहत मकसद की राह में होगा और आपकी कुर्बानियां जरूर रंग लाएंगे। बेमकसद आपकी जानें ज़ाय न होंगी, बेवजह आपके कारोबार तबाह न होंगे। अब आप यही सोच रहे होंगे कि इस शख्स की आइडियोलॉजी इस्लामिक स्टेट और तालिबान की आइडियोलॉजी और लश्कर तैयबा हाफिज सईद की विचारधारा में अंतर कहाँ है। सही समझा आपने, कोई अंतर नहीं है। मजहब के नाम पर सब कुर्बानी के लिए लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। अंतर सिर्फ ये है कि तहफ़्फ़ुज़े दीन हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के खिलाफ ही साजिश कर रहा है। वैसे तहफ़्फ़ुज़े दीन की साजिश का एक और एंगल भी है। सबसे बड़ा एंगल है दंगे का, दंगों की बड़ी तेजाबी साजिश का। हालात को देखते हुए आप घर में 20 किलो ब्लीचिंग पाउडर की एक बोरी रख लीजिए। 1 लीटर पानी में सिर्फ 10 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डाल दीजिए। ये सैनिटाइजर का बहुत जबरदस्त मुतबादिल। ख्याल रहे कि अगर आप गलती से 200 से 300 ग्राम उसमें डाल देंगे तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है। इसके छूने से इंसानी जिल्द को शदीद नुकसान पहुंचता है, शदीद जलन होती है। समझ रहे ना आप मैं क्या कह रहा हूँ। देश अब समझने लगा है कि धर्म के नाम पर इस मीडिया प्लेटफॉर्म से क्या कुछ चल रहा है। इन भाषणों की तह तक आप जितना जाएंगे 2014 से देश में हुए दंगों की साजिशें बेनकाब होने लगेंगी। पेट्रोल बम से हमला, पत्थरबाजी की साजिश और सबसे बड़ी बात, दंगे में पुलिस और आम लोगों के खिलाफ तेजाबी षड्यंत्र। कोरोना के दौरान सफाई की जरूरत के लिए 10 लीटर तेजाब तो रखना जरूरी है, क्योंकि बाथरूम के क्लीनर से बराबर सफाई नहीं होती है। हर मुसलमान के घर में 40 से 50 कोल्ड ड्रिंक्स के शीशे की बोतलें हर वक्त रहना जरूरी है, क्योंकि पता नहीं कि मेहमान कब आ जाए और हमें उनकी जियाफत करनी पड़ जाए। उन्हीं बोतलों में रखकर उनकी हम जियाफत करेंगे। जी हाँ, 2020 का दिल्ली दंगा आपको याद होगा। दिल्ली दंगों में पुलिस के हमले में तेजाब से हमले की बात दर्ज है। पेट्रोल, डीजल, तेजाब, ईंट पत्थर दंगों के यही हथियार हैं, जिसका जिक्र और इसको कैसे इस्तेमाल करें इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। सबसे बड़ी बात, दंगों का माहौल तैयार करना, मुसलमानों के बीच प्रोपेगेंडा फैलाना, इसकी भी साजिश की जा रही है। दंगाइयों और भगवादारियों की हिम्मतें और हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि वो राह चलते या सफर के दौरान मुस्लिम दोशीज़ाओं को अगवा करके उनके साथ क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ किया जाता है, ये सोचकर भी हमारा दिल दहल जाता है। देश को दंगे की आग में झोंकने वालों के खिलाफ न्यूज नेशन ने बड़ी मुहिम छेड़ी है। दंगे के षड्यंत्र को बेनकाब करने के लिए न्यूज नेशन की टीम उसके ठिकाने पर भी पहुंची। वीडियो के वायरल होने के बाद हम औरंगाबाद पहुंचे हैं और उसी YouTube चैनल, उसी दफ्तर के बाहर पहुंचे हुए हैं जहां से इस वीडियो को अपलोड किया गया था। यह है तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया। इसी कंपनी से ये जो यूट्यूबर है जिसका नाम सईद फारूक है, इसने इस वीडियो को YouTube पर अपलोड किया और जैसे ही ये वीडियो वायरल होने लगा, इसने तुरंत इस वीडियो को YouTube पर से हटा दिया। लेकिन अब ये वीडियो वायरल हो चुका है और जैसे ही न्यूज़ नेशन की टीम यहाँ पर आज पहुंची तो पुलिस ने इस यूट्यूबर को, जिसका नाम सईद फारूक अहमद है, इसे बुलाया है। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। ऐसे ही लोगों की जिहादी सोच, इनका दुष्प्रचार है, जिसकी वजह से माहौल बिगड़ता है। धर्म के नाम पर देश से गद्दारी करने वालों की अब पोल खुल चुकी है। पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, औरंगाबाद। तो लाख टके की बात में लाख टके के कई सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ सिस्टम और सरकारों को नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आपको भी सोचना चाहिए। दरअसल में इस जिहादी चैनल को पिछले 7 साल में तकरीबन 10 करोड़ लोगों ने देखा है। आप जरा कल्पना कीजिए, अगर इन 10 करोड़ लोगों में से 1% लोगों का ब्रेन वॉश हुआ होगा तो 10 लाख आतंकी, 10 लाख स्लीपर सेल देश के लिए खतरा बने होंगे पिछले 7 साल में।
समझना यह भी जरूरी है कि पिछले 6 साल में इस देश में 50 से ज्यादा YouTube चैनल बंद कर दिए केंद्र सरकार ने। सिर्फ भारत के नहीं, पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले चैनल्स तक पर कार्रवाई हुई है। सवाल यह कि तहफ्फुज़-ए-दीन पर यानी इसी YouTube चैनल पर अब तक एक्शन क्यों नहीं हो सका है। लाख टके का सवाल यह कि जुलाई 2016 में नफरत फैलाने वाला जाकिर नायक देश छोड़कर भागने को मजबूर होता है। 2020 की बेंगलुरु हिंसा में एसडीपीआई नेता मुजम्मिल पाशा को गिरफ्तार किया जाता है। 2020 के दिल्ली दंगे में शर्जिल इमाम, जिस पर भड़काऊ बयान देने का आरोप था, उसकी गिरफ्तारी होती है। 2020 में ही दिल्ली दंगे के एक और आरोपी उमर खालिद को गिरफ्तार किया जाता है। सवाल यह कि 2014 से जिहादी यूट्यूब चलाने वाले सैयद फारूक अहमद पर एक्शन अब तक क्यों नहीं हुआ। अब होगा तो कब होगा। न्यूज नेशन लगातार इस बड़ी खबर को आप तक पहुंचा रहा है। तहफ्फुज़-ए-दीन का मतलब धर्म की रक्षा है। इसी की आड़ में पिछले 7 साल से देश के खिलाफ साजिश की जा रही है। आखिर 7 साल पुराने यूट्यूब चैनल का इतिहास क्या है, कैसे ये इतने दिनों से साजिश कर रहा है, एक रिपोर्ट के जरिए इस साजिश को भी समझिए। हिंदू समुदाय के खिलाफ साजिश। इन जुनूनी हिंदू गुंडों का बस एक ही नजरिया और एक ही मकसद है कि नस्ल परस्ताना हुक्मरानियत करें और उसके लिए मुल्क में बदअमनी का तूफान हमेशा उठाते रहें। मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार कि मुस्लिम लड़कियों को वरगला कर, बहला कर, फुसला कर उन्हें उनकी इज्जतों को तार-तार किया जा रहा है। यही है तहफ्फुज़-ए-दीन का काम, प्रोपेगेंडा और हिंदुओं के खिलाफ नफरत। ऐसे ही चलती है इस दीन की दुकान। ये देश के गद्दारों के समर्थक हैं। पीएफआई की बढ़ती हुई मकबूलियत फिरका परस्त ताकतों को एक आंख नहीं भा रही है, उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। गुज़िश्ता माह उस पर पाबंदी आयद करने की खबर भी हमने ज़ेर बहस थी, लेकिन ये देश में जहर घोल रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं, लेकिन ये यूं ही नहीं कर रहे हैं। इनके समर्थकों की एक पूरी फौज है, लाखों सब्सक्राइबर है। तहफ्फुज़-ए-दीन चैनल के इस चैनल के बारे में बात करें तो 26 दिसंबर 2014 में चैनल को लॉन्च किया गया। यानी पिछले 7 सालों से यह देश में जिहादी साजिश कर रहा है। इसको फॉलो करने वाले 7,30,000 लोग हैं। इस जिहादी यूट्यूब चैनल पर अब तक 4,540 वीडियो अपलोड किए गए हैं। इसके जिहादी वीडियोस को 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा है। पिछले 7 साल में इस जिहादी यूट्यूब चैनल पर औसतन हर 2 दिन में 3 वीडियो अपलोड किए गए। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे, पिछले 20 दिन में 200 से ज्यादा वीडियो अपलोड हुए। औसतन हर दिन देश को तोड़ने वाले 7 वीडियो। इन्हीं 30 दिनों में करौली में दंगे हुए, खरगोन समेत 6 राज्यों में हिंसा हुई, जहांगीरपुरी में हनुमान भक्तों को निशाना बनाया गया। ये क्रोनोलॉजी बताने के लिए काफी है कि किस तरह इस जिहादी, इस आतंकी, इस दंगाई चैनल ने देश को कमजोर करने की सबसे बड़ी साजिश रची है। टी न्यूज़ नेशन।